जी सर। कल हम लोगों को खगौल थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक आवेदक द्वारा एक आवेदन दिया गया था, जिसके आलोक में हम लोगों ने खगौल थाना क्षेत्र में एक एफआईआर भी रजिस्टर की थी। और उस एफआईआर में आवेदक द्वारा बड़े गंभीर आरोप लगाए गए थे कि इसमें जो विधायक हैं माननीय श्री रीतलाल यादव और उनके जो सहयोगी हैं, उनके द्वारा जो आवेदक है उनके साथ रंगदारी मांगी जाती है। साथ ही साथ बहुत सारे उसमें गंभीर आरोप लगे हैं और संगठित अपराध को बढ़ावा दिया जाता है। उसी के आलोक में हम लोगों ने उनके और उनके जो सहयोगी हैं उनके जितने संभावित ठिकाने थे उन पर हम लोगों ने आज छापेमारी की थी। उसी क्रम में हम लोगों ने जो छापेमारी में जो चीज़ें सीज की हैं उसमें 10.5 लाख रुपए के आसपास हमने कैश को रिकवर किया है। और इसके अलावा 77.5 लाख के हम लोगों ने ब्लैंक चेक रिकवर किए हैं। और इसके अलावा 6 ब्लैंक चेक ऐसे हैं जो संदिग्ध स्थिति की तरफ साफ इशारा करते हैं। इसके अलावा 14 डीड और एग्रीमेंट हैं जो बिल्कुल पूर्णतः संदिग्ध हैं और जो एफआईआर में जो कंटेंट है उसकी कहीं ना कहीं पुष्टि करते हैं। इसके अलावा 17 चेक बुक हैं, इनके यहाँ से स्टाम्प भी मिले हैं हमें 5। इसके अलावा 6 पेन ड्राइव हैं, एक वॉकी टॉकी भी मिला है। और इसके अलावा अन्य लोगों के ऐसे हमें ज़मीन से संबंधित कागजात मिले हैं जो कहीं ना कहीं जो फुर्जरी है या कूट रचित डॉक्यूमेंट जिसको कहते हैं उनकी तरफ इशारा करते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी छोटी छोटी हमें चीज़ मिली है जो मेजर रिकवरी थी, हम लोगों ने आपके साथ शेयर कर दिया और इसमें आगे की कार्रवाई की जा रही है। आगे क्या गिरफ्तारी के लिए भी प्रयास? अभी हम लोग इसमें अनुसंधान कर रहे हैं और जो भी इसमें कानून संगत कार्रवाई है वो हम इसमें पूरा करेंगे और इसमें सख्त एक्शन लेंगे हम लोग। तो रीतलाल यादव जी हैं आप लोगों के कांटेक्ट में या आप लोग? अभी हमारे कांटेक्ट में नहीं है वो। और चूँकि जैसा कि आप लोगों ने देखा है कि पूरे दिन लगभग सुबह से ही हमारी छापेमारी चल रही है तो वो आवास पे नहीं पाए गए हैं। और जिन जिन लोगों के नाम थे तो कोई भी हम लोगों को अभी नहीं मिला है और उनसे पूछताछ की जाएगी जो भी है। जैसे हम लोगों बरामद होने के बाद अभी तक हमारे पास ऐसी कोई सूचना नहीं है, लेकिन अब चूँकि रेड ऐसा नहीं है कि अभी ख़त्म हो गई है, आगे भी चलेगी जैसे हमें ज़रूरत होगी उस हिसाब से। और हम लोग इसमें बड़ा सख्त एक्शन लेंगे। जैसा कि हम लोगों ने बताया कि कोई भी आवेदक अगर हम लोगों के पास अगर एक छोटी भी सूचना शेयर करता है तो हम उसे बड़ी गंभीरता से लेते हैं। और हमने पहले भी बोला था, अब भी बोलते हैं, अगर किसी को कुछ लगता है तो निसंकोच अपनी बात को रख सकता है। रंगदारी की शिकायत किसी बिल्डर की तरफ से थी, व्यवसायी की तरफ से थी? वो डिटेल्स हम अभी आपको साझा नहीं कर सकते, उनकी जान को खतरा हो भी सकता है ना। तो बाद में आप लोग उसको जो है, हमारा काम है कोई भी व्यक्ति आता है उसकी गोपनीयता को भी रखना या फिर उसकी जान माल की सुरक्षा को भी ध्यान में रखना, तो वो लोग हम आपसे विशेष कितना रंगदारी मांगने की बात आई थी? उसमें एग्जैक्ट अमाउंट है अभी हमें याद नहीं है। कई लोगों के खिलाफ शिकायत कितने लोगों पे आरोप लगे हैं सर? इसमें लगभग 11 लोगों के आसपास हैं। उन लोगों पे जो